अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला WXB 2020 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 12th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अभी तक आ रही है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक इस गाड़ी की पुरानी जनरेशन ही आ रही है, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी और उसको 2024 से कंटिन्यू किया गया है और अनकरीब कोई चांसेस लग भी नहीं रहे कि पाकिस्तान में कोरोला की नई शेप आए। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी चल रही है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। किस तरह से मैं ये कवर करूंगा अभी फिलहाल, अगर बात कीजिए कुछ मोटी मोटी हाइलाइट्स की तो वो ये है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसमें रडार आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसके अलावा जो बाकी मजेदार चीज़ें हैं वो मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,05,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों का एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great WXB and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत मजेदार है और इसके अलावा फ्रंट से तो ये काफ़ी अग्रेसिव है। फ्रंट से ये गाड़ी आपके सही पैसे वसूल करती है, लेकिन बैक पे जो है काफ़ी बोरिंग हो जाती है। कैसे मैं कवर करूंगा अभी आगे। फिलहाल अगर बात की इसके फ्रंट लुक की तो यहाँ पे फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, इसमें रडार आता है, इसका कोरोला का लोगो भी डिफरेंट है। मोस्टली कार्स में यहाँ पे टोयोटा आता है लेकिन इसमें डिफरेंट सा लोगो दिया गया है। इसकी वजह क्या है मैं कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट्स की तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। ये हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं और इसके अलावा इसमें एक प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है। इसके भी बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं, कुछ में फुल LED आती है, कुछ इस तरह की होती हैं और इसकी DRL भी है, 2 अलग अलग पीसेज में है। कुछ गाड़ियों में एक सिंगल DRL कंटिन्यू करती है एंड टू एंड। ये हेडलाइट इसकी एक्स शेप में है, यानी कि कुल्हाड़ी की शेप में, और ये काफ़ी पॉइंटी सी है। बाकी इसमें फॉग लैंप भी आती हैं जो कि LED में है, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ये गाड़ी फ्रंट पे क्रोम भी थोड़ा बहुत ऑफर करती है और इसके अलावा जापानी मोस्टली कार्स में गाड़ियों के लोगो डिफरेंट होते हैं। अगर आप जापानी विड्स देखें तो उसका लोगो डिफरेंट है, एक्सियो देखें तो उसमें लोगो डिफरेंट आता है। इस गाड़ी में कोरोला का इस तरह का लोगो आता है और इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो डिफरेंट लोगोस ऑफर करती हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। और बाकी इसके बोर्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। और बाकी इस गाड़ी में बहुत सारे डिफरेंट वर्जन आते हैं। ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है, इसमें हैचबैक वर्जन्स भी आते हैं जो मैं कवर करूंगा अभी। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है और डैश कैम भी। वाइपर्स में थोड़े से हिडन दिए गए हैं, यानी कि ये बोर्ड से थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं जो कि इसके लुक को क्लीन बना रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली आपको पुरानी वाली कोरोला जो कि पाकिस्तान में अभी आ रही है उससे छोटी लगेगी। और इसकी वजह यह है कि एक तो इस गाड़ी में जो टायर हैं ये लो प्रोफाइल आते हैं तो इसकी हाइट काफ़ी लो है और बाकी इटसेल्फ भी ये गाड़ी काफ़ी थोड़ी सी लो है। ये लिटरली मेरे कंधों तक भी नहीं पहुंच रही, जबकि पाकिस्तानी कोरोला मेरे इस हाइट तक आती है, यानी कि इससे तकरीबन 3-4 इंच ऊपर होती है। उसकी क्या वजह है मैं कवर करूंगा अभी टायर वाले सेक्शन में जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड की तो यहाँ पर सब कुछ काफ़ी फ्लोई सा दिया गया है। फ्रंट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्मूथ हैं जो कि फ्रंट फेंडर से शुरू होकर टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और बाकी सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई यहाँ पे खास एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए टोयोटा ने। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो यहाँ पे एक हाइब्रिड का बैच भी दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर जो है ये लैंड क्रूजर 300 सीरीज की तरह डोर के अंदर माउंटेड हैं। मोस्टली कार्स में पहले यहाँ पे आ रहे थे, अब इस गाड़ी भी ये नीचे दे दिया गया है और ये साइड मिरर भी इटसेल्फ रीडिजाइंड है। ये नया साइड मिरर है जो कि आपको टोयोटा की इस एरा की सारी कार्स में देखने को मिलेगा। अगर आप यारिस देख लें, कोरोला क्रॉस देख लें, कोरोला स्पोर्ट देख लें, ये गाड़ी देख लें या फिर इस तरह की एक्वा वगैरह बहुत सारी गाड़ियाँ देख लें, उन सब में आपको इस साइड मिरर ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा फीचर्स के लिए ऐसे ये साइड मिरर ठीक है, इसमें रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल ऑटो वाले फीचर आते हैं और इंडिकेटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर या फिर नीचे कैमरास नहीं दिए गए जो कि इस गाड़ी में कुछ ट्रिम्स ऑफर करती हैं। ये गाड़ी थोड़ी छोटी ट्रिम है एज कम्पेयर टू दैम, इसमें 2.0 इंचेस भी आते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में आगे भी यहाँ पे क्वार्टर ग्लास ऑफर कर दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज सेडान है, यानी कि इसकी कॉम्पिटिशन सिविक बनती है या लेंट्रा बनती है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी उन दोनों से बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी में जो ये डोर हैंडल्स हैं इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर आता है दोनों तरफ। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की बड़ी ट्रिम्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, 360 कैमरास, पडल लैंप्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती हैं। इसके अलावा इसमें ये एयरप्रेस कंपनी स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं, लेकिन ये गाड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ लैक करती है और वो है सनरूफ। ये हार्ड टॉप है, कुछ गाड़ियों में सनरूफ आता होगा, ये गाड़ी उनमें से नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिविक वगैरह नंबर ले जाती हैं या पाकिस्तानी कोरोला भी इवन। फिर इसके अलावा इसकी जो साइड स्कर्ट्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव दी गई हैं, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स हैं
और बाकी रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस के हैं। ये है भी ग्रे कलर के, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब काफी अच्छे से ब्लेंड इन कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इस इंड की, तो यहाँ भी सब कुछ काफी स्लीक सा है। इसकी रूफ बैक पे आके एकदम से नीचे की तरफ चली जाती है। ये गाड़ी शाफिनेटिंग ऑफर करती है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर्स का आता है और ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट कार है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। क्वार्टर ग्लास इस गाड़ी में अच्छा खासा बड़ा कर दिया गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। क्वार्टर ग्लास बेसिकली कभी ओपन नहीं होता, तो इसकी जो विंडो है ये काफ़ी छोटी कर दी गई है और ओपनिंग वाला एरिया इसका काफ़ी छोटा सा है। मेरे ख्याल से अगर ये इससे बड़ा होता तो बहुत बेहतर था, बट आई एम नॉट श्योर टोयोटा ने इसको क्यों छोटा कर दिया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है। टेल लाइट इसमें काफ़ी स्लीक सी दी गई हैं, ये हमें हेलोजन वाली, और उसके अलावा इन्हीं के अंदर इंडिकेटर और रिवर्स दिया गया है एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से टेल लाइट्स अभी एग्जिस्टिंग गाड़ी की भी इससे बेहतर हैं। बाकी बैक पे अगेन सब कुछ थोड़ा स्ट्रिंग सा है। ट्रंक इस गाड़ी काफ़ी छोटी सी है। ट्रंक में स्पेसिफिक कहा कि डक्ट स्पॉइलर भी लगा हुआ है और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फीचर्स अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रिवर्स कैमरा आता है, ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे शॉर्ट बटन दिया गया है और ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की डिसेंट है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर ये इंसुलेशन भी दी गई है। नीचे वाली लिड को उठा के मैं इस गाड़ी की टूल एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन ये इंटीरियर आपको बहुत सारी कार्स में देखने को मिलेगा। ये गाड़ी क्रोला है, इसमें इंटीरियर है। क्रोला स्पोर्ट एक वर्जन आता है, वो गाड़ी हैचबैक होती है, उसमें इंटीरियर आता है। फिर उसमें जिगार वगैरह डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं, सबके अंदर ये इंटीरियर होता है और वो गाड़ी हैचबैक है। फिर पाकिस्तान में क्रोला क्रॉस आती है, क्रोला क्रॉस के अंदर भी ऐसे इंटीरियर आता है। और इसके अलावा इस तरह के इंटीरियर आपको, इस तरह की डिजाइन लैंग्वेज आपको टोयोटा की बहुत सारी कार्स में देखने को मिलेगी। CHR का क्लाइमेट कंट्रोल काफी हद तक ऐसा था। फिर इसके अलावा यारिस क्रॉस वगैरह भी इसी तरह क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही हैं। तो टोयोटा की मोस्टली कार्स की अब इंटीरियर की थीम मिलती जुलती हो गई है। खैर इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इसके कलर की, तो ये फुल ब्लैक है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये सारा ही लेदर की फिनिश में है। इसमें लेफ्ट राइट पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पर जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट पर जो कंट्रोल्स हैं ये इसके क्रूज के हैं। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी डिस्टेंस को एडजस्ट करेगी, स्पीड को कम ज़्यादा करेगी। फिर इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है और स्टीयरिंग व्हील की जो लुक है ये बेसिकली बिल्कुल कैमरी या क्राउन की स्टीयरिंग जैसी है। बाकी इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए। अगर बात की जाए एयरबैग्स की, तो ये गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। बाकी हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और उसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में नॉर्मल से दिए गए हैं। वाइपर पाकिस्तान में ग्रांडेड रेंज सेंसिंग ऑफर करती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो गाड़ी नंबर ले जाती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो इसमें ये पूरी ही स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन ड्राइव मोड से चेंज होती है लाइक दिस। अगर मैं स्पोर्ट पे करूँगा तो ये रेड हो जाएगी, नॉर्मल में ब्लू है, इको में थोड़ी ग्रीन सी हो जाती है। और इसके अलावा ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस गाड़ी के सेंसर की स्टैट्स, कंपास वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और आप इसके बहुत सारे फीचर्स को यहीं से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, जो कि इसकी फील को बेहतर बना रहा है। और इसके डैशबोर्ड के साइड पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। 4 स्पीकर्स डोर्स में आते हैं और 2 बैक पे आते हैं, तो कलेक्टिवली गाड़ी टोटल 8 स्पीकर्स भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये भी साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है और इसमें फीचर्स भी काफी डिसेंट आते हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ तो आती ही है। बाकी फिर इसमें नेविगेशन भी आता है, इसमें आप मीडिया वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। इसमें टोयोटा केयर भी आता है और ये स्क्रीन है भी इंग्लिश में। ये वैसी स्क्रीन है जैसे कि टोयोटा की मोस्टली नई कार्स में आ रही है, जैसे कि रीवो में, फॉर्च्यूनर में, इस तरह की बहुत सारी कार्स में। और इसके अलावा इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। ये सॉफ्टवेयर वैसा ही है जैसा कि LC300 स्क्रीन में आता है। और उसी नीचे यहाँ पे फिर इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है। इसमें कुछ गाड़ी में डुअल जोन भी आते हैं, लेकिन वो बड़ी ट्रिम्स होती हैं। इसमें सिंगल जोन है और आप इसके टेम्परेचर को डिजिटली एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसमें फिर एक इको हीट और कूल वाला फीचर भी आता है, क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है। इको हीट में ये गाड़ी आपकी एवरेज को बेहतर बनाने के लिए हीटर को एडजस्ट करेगी या AC को एडजस्ट करेगी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी डिफॉगर वाले दिए गए हैं। उससे नीचे यहाँ पे पॉकेट दी गई है और साथ इसकी हीट सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं, इनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और B की। B मींस ब्रेकिंग और बाकी सारे गेयर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर इस गेयर से आगे इसका EV मोड सिलेक्टर दिया गया है और ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें ऑटो होल्ड भी आता है। उससे पीछे फिर इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और सेंटर कंसोल दिया गया है।
सेंटर कंसोल इसका कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसा कि एक परफ्यूम वगैरह या फिर अपना वॉलेट रख सकते हैं। बाकी अगर बात कीजिए सीट्स की, तो इसमें स्पोर्टी सीट्स आती हैं। ये आपको बकेट सीट वाली फीलिंग देंगी, ये आपको साइड से काफ़ी हद तक ग्रैब करती हैं और इसके अलावा इसका हेडरेस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में है, लेदर और फैब्रिक के। जिन एरिया से आपको स्वेटिंग होती है वहाँ पे फैब्रिक दिया गया है और जिन एरिया से ग्रिप की जरूरत होती है वहाँ पे लेदर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा मिक्स एंड मैच है इन चीज़ों का। इस तरह की सीट्स आपको कैमरी में भी देखने को मिलती हैं और इसके अलावा CHR में भी। और इसके अलावा इसमें जो फ्रंट सीट्स हैं ये मैनुअली एडजस्टेबल हैं। इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला फीचर भी आता है। सेम सीट्स वाला रहता है, इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं और विंडो इस गाड़ी में 4 सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो ये है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है। मैं अगर हीटेड स्टीयरिंग व्हील को ऑन करूँगा तो स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं ये गर्म होंगी और सर्दियों में मुझे सही कोजी सी फीलिंग देंगी। ये चीज़ आपको V8 से नीचे किसी कार में देखने को नहीं मिलती। V8 या LC300 या Lexus ये चीज़ ऑफर करती हैं और अब इस गाड़ी में भी आ रही है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर साथ ही यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ऑटो डिमिंग हेडलाइट्स के कंट्रोल दिया गया है। वैनिटी मिरर एक गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। लाइट इन दोनों में ही नहीं आती। केबिन लाइट इसकी LED में दी गई हैं और इसके अलावा बाकी इसकी छत ये ब्लैंक ही है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी टाइट है। पाकिस्तानी करोला से काफ़ी ज़्यादा खुली है। आई एम नॉट श्योर जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आएगी तो इसकी कैपेसिटी इतनी ही होगी या इससे बेहतर होगी। मैंने सीट्स काफ़ी पीछे की हुई हैं, बट स्टिल पाकिस्तानी करोला में सीट्स इतनी पीछे करने के बावजूद भी आपके पास कुछ ना कुछ लेग रूम होता है। इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन अमेनिटीज़ यहाँ बहुत अच्छी दी गई हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें पावर आउटलेट्स आते हैं। विंडो इसकी सिंगल टैप वाली है और इसके अलावा इसमें सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ये सेंटर कंसोल अच्छा खासा मैसिव है और सही सॉफ्ट है। फिर इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। सीट्स में इसके हेडरेस्ट भी आते हैं। बाकी सीट्स में गाड़ी बैग पर ISOFIX के पोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है और रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी ऑफर करती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी 1800 सीसी हाइब्रिड और 2.0 पेट्रोल ऑफर करती है। मोस्टली कार्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी वो सारी गाड़ियाँ 1800 सीसी हाइब्रिड होती हैं। ये इंजन 2ZR FXE है, 1800 सीसी है और ये वैसा इंजन है जैसा कि पाकिस्तान में कोरोला क्रॉस भी ऑफर कर रही है, प्रियस भी ऑफर कर रही है और इस गाड़ी भी बाहर यही इंजन आता है। ये इंजन अच्छा खासा ड्यूरेबल है और टोयोटा की बहुत सारी कार्स में आता है। ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इस हॉर्स पावर की बाकी गाड़ियों को ये आराम से बीट कर सकती है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर बन जाती है। तो बाकी अगर बात कीजिए इसकी एवरेज की, तो एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 22-23 तक की आराम से ले सकती है और अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 25-26 तक भी जा सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है। बोर्ड के अंदर खास इंसुलेशन नहीं दी गई। इंजन बेस का काफी वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है इंपोर्टेड करोला, यह है 215, 45 और 17। इसमें 17 इंच का 10 स्पोक रिम दिया गया है जो कि ग्रे कलर में है। हर किसी के बारे में अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा लग रहा है। बाकी ये गाड़ी ऑल डिस्प्ले ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। इसकी प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 45 है तो आपको पाकिस्तान में शायद ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हो इसकी वजह से। अगर आप इसमें टायर लेके 55 या 60 का लगा लेते हैं प्रोफाइल का, जो कि थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो ये गाड़ी फिर आपको इशू नहीं करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।